हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमी क्रिएशन। आज का हमारा टॉपिक है बोली और भाषा में अंतर। चलिए देख लेते हैं कि बोली और भाषा में अंतर क्या है। बोली और भाषा में अंतर निम्न प्रकार से है। पहला हो गया, बोली का क्षेत्र सीमित होता है लेकिन भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। कहने का तात्पर्य यह है, सीमित मतलब होता है छोटा। कहने का तात्पर्य यह है कि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। 8-10 मील के अंदर केवल एक बोली का प्रयोग करते हैं और 8-10 मील के बाहर दूसरी बोली का प्रयोग करते हैं। किंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे कि हिंदी हिंदी को हम बिहार में भी बोलते हैं, यूपी में भी बोलते हैं, एमपी में भी बोलते हैं। भारत के कई राज्यों में हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। इसी तरह से दूसरा को देखते हैं क्या है? बोली में साहित्य का अभाव होता है। अभाव मतलब होता है कमी। कहने का तात्पर्य है बोली में साहित्य की कमी होती है। भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर का मतलब होता है अत्यधिक। भाषा में जो है साहित्य अत्यधिक मात्रा में होता है। अब हम देख लेते हैं कि तीसरा क्या है। बोली में भाषा समाहित नहीं होती है लेकिन भाषा में कई बोलियां समाहित हो सकती है। हम एक बोली में भाषा को समाहित नहीं कर सकते हैं लेकिन भाषा में कई बोलियां समाहित हो सकती है। जैसे कि हिंदी एक भाषा है और हिंदी के अंदर कई बोलियां हैं, जैसे कि हो गया मगही, भोजपुरी, मैथिली। ये सब क्या है? हिंदी की बोलियां हैं। अब हम देख लेते हैं चौथा क्या है। बोली का उपयोग सामान्य बोलचाल में होती है। कहाँ कहाँ होती है? जैसे कि दैनिक कार्य में, ठीक है। हम अपने परिवार से जो है बोली का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन भाषा का उपयोग कहाँ होता है? शासकीय कार्यों में, जैसे कोर्ट कचहरी, है ना, आदि में होता है। अब हम देख लेते हैं पांचवा क्या है। बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है किंतु भाषा का मानक रूप होता है। अब हम देख लेते हैं छठा क्या है। एक भाषा के बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता होती है, ठीक है। पारस्परिक मतलब आपस में। एक भाषा के बोलियों में पारस्परिक बोधगम्यता होती है, ठीक है। लेकिन दो भाषाओं के बीच पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।